चार धाम यात्रा में 100 दिन बाकी, तैयारियों में जुटी सरकार। सीएम धामी बोले यात्रा पर जोशीमठ का नहीं होगा कोई असर। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है जोरदार बारिश। पश्चिम दिशा की सक्रियता होने से जताई जा रही संभावना। कांग्रेस ने लक्सर में चलाया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। चंपावत में 31 विद्यालयों के जर्जर पड़े, 100 से अधिक कक्ष और भवन होंगे ध्वस्त। शिक्षा विभाग ने प्लान तैयार कर जिला प्रशासन को किया सूचित। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां चार धाम यात्रा में 100 दिन बाकी है और तैयारियों को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान आया है। पिछले साल चार धाम की यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए थे। इस बार हम पहले से तैयारियां कर रहे हैं। चार धाम यात्रा पर जोशीमठ शहर का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान आया है चार धाम यात्रा को लेकर कि चार धाम यात्रा में अभी 100 दिन बाकी है और यात्रा को तैयारियों को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान आया है। पिछले साल चार धाम की यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए थे। इस बार हम पहले से तैयारियां कर रहे हैं। चार धाम यात्रा पर जोशीमठ शहर का कोई असर नहीं पड़ेगा। साल की जो हमारी चार धाम यात्रा रही है, बाबा बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूरे उत्तराखंड की, वो ऐतिहासिक रही है। और चूँकि 2 साल बाद वो यात्रा प्रारंभ हुई थी दोबारा से, कुछ चुनौतियां थी, कुछ काम करने थे, काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किए और रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए पूरे देश भर के। इस बार हम पहले से ही जो है उसकी तैयारियां कर रहे हैं। जो और अच्छे काम करने हैं और सुविधाएं करनी है, यात्रियों को सुरक्षा भी देनी है, उनकी यात्रा सरल भी बनानी है और सुगम भी बनानी है, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। बाबा बद्री विशाल की कृपा से, चूँकि 100 दिनों का कालखंड बीच में रह गया है, तो इस बार भी यात्रा हमारी रिकॉर्ड तोड़ होगी। हम सारे प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन जुटा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी का बयान आया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह चार धाम यात्रा के लिए 100 दिन का समय ही बचा है और इसमें सरकार की कोशिश है कि इस बार की जो यात्रा है उसकी तैयारियां पहले से ही जो है शुरू कर दी गई हैं। क्योंकि अगर पिछले साल की यात्रा की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जो है चार धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए आए थे। क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये थी कि 2 साल में जिस तरह कोविड काल रहा था तो उस समय यात्रा उस तरीके से नहीं चल पाई थी जिस तरह चलनी चाहिए थी। और ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों के मन में जो आस्था थी चार धाम यात्रा को लेकर के, उसके नतीजे तक एक रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जो है चारों धामों के दर्शन करने के लिए आए थे। निश्चित तौर पर कहने की सरकार अब तमाम तैयारियों को लेकर के अभी से शुरू कर दी गई है, जिसमें तमाम तैयारियां की जा रही है किस तरीके से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा जो है दी जा सके। क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जब आए थे तो सही बात है कहीं ना कहीं जो धामों में रहने वालों की जो कैपेसिटी थी वो कहीं ना कहीं कम थी, लेकिन उसको जो है और बढ़ाया गया था। क्योंकि लगातार श्रद्धालु जो है एक तरह चार धामों का रुख कर रहे थे। तमाम जो पासेज है वो भी जारी कराए जा रहे थे दिल्ली के साथ। तो भी कहीं ना कहीं तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड का रुख करेंगे। तो ऐसे में सरकार अभी तैयारी करेगी किस तरीके से चारों धामों में व्यवस्था की जाए, यात्रा मार्गों की जो सड़क है वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए और क्या कुछ सुविधाएं जो है सरकार और दे सकती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और यही वजह से खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरह का जोशीमठ हो, शहर के को लेकर के बातें सामने आई थी, उसका भी कोई नतीजा जो है ये निकला है कि उसका यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि 25% ही जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं जोशीमठ का एक तरीके से प्रभावित हुआ है, बाकी हिस्सा सही है। तो ऐसे में जो चारों धामों की यात्रा है वो कहीं ना कहीं फिर से जो है इतिहास रचेगी। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत समस्या समाधान शिविर आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में बिजली के बिल संयोजन, ट्रांसफार्मर आदि से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। बता दें कि विद्युत विभाग द्वारा अब तक 278 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया है, जिसकी सराहना आम जनता ने भी की है। तो प्रदेश भर में विद्युत समस्या समाधान शिविर लगाए गए हैं और उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। आम जनता ने पहल की सराहना की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है। हाथ से हाथ जोड़ो के जरिए पार्टी घर घर लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। इस कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लक्सर पहुंचे, जहां से उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। वहीं इस यात्रा में तमाम कांग्रेसी दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार के शासनकाल में अलग अलग मुद्दों का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला और केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार देकर भाजपा खेमे को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। जमनी तहजीब को करना है, हमारी जो संस्कृति के संग खिलवाड़ हुआ है, गंगा जमनी तहजीब को खत्म किया है, उसको ठीक करना है। देश की सुरक्षा के लिए जो हमारी फौज विश्व की तीसरे नंबर की सबसे मजबूत फौज थी, उसको कमजोर करने के लिए जो अग्निपथ योजना लाए हैं, उसका विरोध करना है। स्टेट में अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले जो हैं उसको एक्सपोज करना हमारा लक्ष्य है। उसके अलावा गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बेरोजगारों की मांग को लोगों के बीच में ले जाना, ये हमारी 4-5 उद्देश्य हैं जिनको लेकर यात्रा निकल रही है। हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम है, जो भारत जोड़ो यात्रा 30 तारीख को समापन होगा और उसके फॉलोअप कार्यक्रम के रूप में हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सारे देश में प्रारंभ किया है और उत्तराखंड में भी उसकी शुरुआत आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण माहरा जी ने हरिद्वार से की। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंपावत जनपद में 31 राजकीय इंटर कॉलेजों में और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से जर्जर पड़े 100 से अधिक कक्षों और भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। इन चिन्हित भवनों में वर्तमान में कक्षाएं नहीं चल रही है। शिक्षा विभाग की ओर से इन भवनों के स्थान पर नए भवन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से बने स्कूल भवनों को चिन्हित कर उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और जनपद में माध्यमिक विद्यालयों की सूची में सबसे पुराना स्कूल भवन GIC गुट गरसाड़ी का है, जिसका निर्माण साल 1960 में किया गया था। चंपावत के मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने बताया कि खस्ताहाल भवनों को तोड़कर नए भवन बनाने के लिए प्लान तैयार कर जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। नए भवनों के निर्माण के लिए जिले और प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवश्यक धन आवंटित किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने जो ध्वस्तीकरण के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए तो ग्रामीण निर्माण विभाग अधिकृत है, उनको लिखा है, और माध्यमिक विद्यालय के ध्वस्ती निष्प्रयोज्य प्रमाण पत्र के लिए लोक निर्माण विभाग उनको पत्र प्रेषित किया गया है। जो विद्यालय ध्वस्तीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे उनको ध्वस्त करते हुए उनकी जगह पे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सेक्टर है, भारत सरकार है, इवन जनपद स्तर पर जिला योजना है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत भी जो है वो स्कूलों के मरम्मत कार्य के लिए धन आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भवन निर्माण है उसके लिए जिला योजना के माध्यम से और अन्य CSR के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है, जिसके चलते अब रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान करते हुए बसों का संचालन ठप कर दिया है, जिससे देहरादून से दिल्ली मार्ग समेत जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा समेत स्थानीय मार्गों पर भी बस संचालन पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, रोडवेज कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। चार रजिस्टर्ड यूनियनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और 15 दिन पहले उसमें नोटिस दिया था, जिसमें 3 दिन का एक दिन का धरना था टनकपुर, कुमाऊं और आज देहरादून में 27 तारीख को है। 31 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है, जिसमें सारी गाड़ी बंद रहेंगी। इसमें विशेष बात यह है कि सरकार और हमारे मैनेजमेंट की जो मंशा प्राइवेट करने की है रोडवेज को, उसका बहुत जबरदस्त विरोध है। हमारी सारी यूनियनें अलग अलग इन मुद्दों को उठा रही थी। हमारी मीटिंग हुई और हम सब ने मिलके एक नोटिस दिया, जिसमें आंदोलन का कार्यक्रम दिया। इसके तीसरे चरण में आज यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की और श्रीनगर और 3 डिपो देहरादून के लगभग 600 गाड़ियां आज बंद है। हर साल की तरह इस बार भी वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 5464 स्कूलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्टर क्लास का सजीव प्रसारण किया गया। इसके लिए बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से संवाद के लिए उत्तराखंड से भी 2 बच्चों का नामांकन हुआ था। वहीं इस कार्यक्रम में सहभागिता देने के लिए और बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि देहरादून के श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत जिले के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दूध के दाम बढ़ाने व किसानों के कृषि ऋण माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा, आज पानी भी 20 से 25 रुपए लीटर बिक रहा है और दूध भी। वहीं दूसरी ओर सूखे और जंगली जानवरों की चपेट में आने से उनकी फसल लगभग नष्ट हो चुकी है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है और अब किसान कृषि ऋण चुकाने में असमर्थ है। किसानों ने प्रशासन और सरकार से दूध के दामों में वृद्धि करने और कृषि ऋण माफ करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। चंपावत जिले में जो है किसान काफी परेशानी में है। सूखा, कभी ओलावृष्टि से काफी किसानों को नुकसान, कई वर्षों से भी हम लोग मांग करते हुए आए हैं। अभी तो लोगों के घरों में खाने के लिए सब्जी भी तक नहीं हो रही है और सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किसानों के जो बैंक के ऋण है उनको भी माफ किया जाना चाहिए और दूध के रेट अतिशीघ्र बढ़ा दिए जाए। पूरे जनपद का किसान परेशान है। आज किसानों के ऊपर बहुत बड़ी निकट समस्या पैदा हो गई है और जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं और कभी अतिवृष्टि से सब फसलें नुकसान पर बह जा रही हैं और कभी सूखा पड़ जा रहा है, जिससे कई बार हम सरकार से मांग कर चुके हैं कि किसानों का लिया गया ऋण माफ हो और किसानों को कुछ राहत मिले। यदि किसानों की मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो सारे जनपद के किसानों को लेकर एक बड़ा उग्र आंदोलन किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून के राजपुर रोड स्थित शिव बाल योगी आश्रम परिसर में बिहारी महासभा सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जहां मंत्रोच्चार और पारंपरिक तरीके से मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, तो वहीं माता के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। प्रतिमा स्थापित के बाद दोपहर 1 बजे से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं बिहारी महासभा के सचिव चंदन कुमार झा ने निवेदन किया कि अगले साल से सरस्वती पूजा के दिन अन्य प्रदेशों की तरह इस प्रदेश में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। बता दें, बिहारी महासभा द्वारा पिछले 18 सालों से सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज देखिए 10 बजे हमारी पूजा शुरू हुई और अभी पूजा संपन्न हो चुकी है और सब लोग प्रसाद ग्रहण करके फिर भोजन प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। शाम में बृहत रूप से मां की आरती की जाएगी और आज का यही है और कल विसर्जन होगा। 10 बजे हवन के कार्यक्रम के साथ इनका विसर्जन किया जाएगा। अपने आप को जोड़ा बिहारी महासभा से, एक समाज है, हमारा परिवार है,
तो हमने यहाँ सरस्वती पूजा मनाना शुरू किया, जिससे हमें घर की यहाँ भी सरस्वती जी का माहौल बना दिया और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ हर साल हम लोग यहाँ बिहार महासभा की तरफ से आते हैं और सरस्वती की पूजा करते हैं। वहाँ हमने बचपन से ही देखा, हर स्कूल में आज एक्चुअली सरस्वती जी का जन्म दिवस है। आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। आज के दिन हर स्कूलों में सरस्वती माता की प्रतिमा बैठाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी घर घर लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के अनुसूचित जाति के प्रदेश महासचिव प्रशांत सिंह का भी स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करना है। इसी क्रम में इस यात्रा का आयोजन हुआ है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम वो आज प्रत्येक उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा स्तर में आयोजित किया गया। कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इनका मेन उद्देश्य यही है जो कोई यात्रा का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये 10 साल के शासन में जो उन्होंने पूरे देश का जो नुकसान किया, आज बेरोजगारी पे प्रहार के बेरोजगारों को नौकरी की वादा करके नौकरी खत्म, महंगाई चरम सीमा पर, पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, तो इन सारे बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। बूथ अभी तो ब्लॉक स्तर पर है, इसके बाद हम लोग बूथ स्तर पे मीटिंग करेंगे, गाँव में जाएंगे, छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, बड़ी मीटिंग करेंगे, पदयात्राएं करेंगे और उनके जो संदेश है वो देंगे। मुझे प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति का बनाया गया है कांग्रेस कमेटी की तरफ से। मैं माननीय राहुल गांधी जी और मेरे वरिष्ठ जितने भी भाई लोग हैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं कांग्रेस की नीतियों पे पूरा अपना सहयोग रखूंगा, उनकी नीतियों पे चलूंगा और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं के अंदर बढ़ रहे धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक मामलों में अवैध संपत्ति जमा की गई, जिसको लेकर पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊनी ने पत्रकार से चर्चा में बताया कि संपूर्ण कुमाऊं मंडल में लगभग 9 मामलों में 8 करोड़ से अधिक संपत्ति की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है, जिसमें नैनीताल जिले के 2 मामले, उधम सिंह नगर के 5 मामले और चंपावत के 2 मामलों में संपत्ति का ब्यौरा बनाकर जिलाधिकारी को भेजा गया है और अवैध संपत्ति को जब्त कर उनके निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद ने बताया कि नशे का अवैध कारोबार को रोकने के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें संपत्ति को सील किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेज दी गई है, जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पूरे कुमाऊं रेंज में जो भी ऐसे मामले हैं जिसमें हमने गैंगस्टर एक्ट लगा रखा है और गैंगस्टर ये गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर संगठित तरीके से जो है अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं, जिसमें कि वाइट कॉलर क्राइम भी है, नौकरी का झांसा देकर या भर्ती के माध्यम से, या और ऐसे 9 मामलों में आज जो है डीएम के वहाँ हमने 5 मामले उधम सिंह नगर के, 2 नैनीताल के हैं और 2 चंपावत के, ऐसे कुल 9 मामलों में करीबन 8 करोड़ की संपत्ति के प्रस्ताव जो है जिलाधिकारी को भेज दिए गए और जल्दी ही जो है ये संपत्तियां जो है पूरी जब्त होगी। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के पीछे एनटीपीसी प्रोजेक्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रहवासियों में इसे लेकर खासा आक्रोश है। अब एनटीपीसी प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रहवासियों ने एनटीपीसी के खिलाफ विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। तपोवन टैक्सी स्टैंड से एनटीपीसी टाउनशिप तक ये रैली निकाली गई। इस दौरान जमकर गो बैक एनटीपीसी के नारे लगे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।